तुम डाली के अभिभावक हो? क्या लगते हो उसके? कोई नहीं। तुम्हारा डाली से, इस घर से, हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, समझे तुम? बड़ी माँ। नहीं, मत बुलाओ मुझे बड़ी माँ। निकल जाओ, निकल जाओ, अभी इसी वक्त निकल जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। एक कुंवारी लड़की को नशे की हालत में, रात के अंधेरे में चोरों की तरह उसके कमरे में ला रहे हो। छी! सबने कहा था मुझे तुम्हें घर से निकाल देना चाहिए। उसी दिन मान लेना चाहिए था। पता नहीं क्यों नहीं मानी। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी डाली ने इतनी घटिया हरकत की है। तुम हो जिम्मेदार। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, समझे तुम? चले जाओ यहां से। कहा ना जाओ? खड़े क्यों हो? जाओ। ठीक है बड़ी माँ, मैं चला जाऊंगा। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, चला जाऊंगा मैं। बस कल सुबह एक बार बड़े मालिक से मिलकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बेटिया, ठीक हो तुम? बड़ी माँ, उस इडियट ने मुझसे कहा कि मुझे कंट्रोल करेगा। इतनी हिम्मत! दद्दा को क्या लगता है मैं उस 2 टक्के की नौकर कन्हैया के हिसाब से चलूंगी? माय फुट, मेरी मर्जी से चलूंगी। जो अच्छा लगेगा वही करूंगी। ही इज अ सर्वेंट, जस्ट अ सर्वेंट। इतनी हिम्मत! थप्पड़ मार के मुंह तोड़ दूंगी। नॉनसेंस, नॉनसेंस। अभी थप्पड़ मारूंगी। एक थप्पड़ मारूंगी मैं। नहीं, सोचो बेटा। इतनी हिम्मत! मुझे साड़ी पहनाने की कोशिश की। इतनी हिम्मत! अच्छा चुप कर, अब तू शांत हो जा, शांत हो जा। बड़े बाबू को पता चला तो क्या करेंगे? हे भगवान। मैं थप्पड़ मारूंगी। एक थप्पड़ मारूंगी। कहाँ है वो? कहाँ है वो? नहीं है वो, चला गया। तू चुप कर, शांत हो जा तू। हे भगवान, नशा कैसे कम करते वो भी नहीं पता हमको। अब मैं क्या करूं? सोचो, शांत हो जा। डाली ये रहा। क्या है ये? इमली का पानी है। अब देखिए, जैसा रोग वैसी दवा। कहने का मतलब यह है कि ये पानी अंदर और सारा नशा बाहर। इसलिए कह रहा हूं, जल्दी जल्दी पिला दीजिए। अंदर की जितनी भी गंदगी है फटाफट तेज रफ्तार में बाहर आ जाएगी। दीजिए, पिला दीजिए। देखिए, दरअसल इसे वमना कहते हैं, एकदम आयुर्वेदिक इलाज है। आप ये पिलाएंगी, फिर उल्टी होते ही छोटी मालकिन सीधी हो जाएंगी एकदम। मतलब नशा उतर जाएगा। फिर सुला दीजिएगा, नींद आ जाएगी। लीजिए। डाले बेटा, आजा। ये पी ले, ये पीते ही तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ? नहीं बिना, नहीं। अच्छा है तू सोना, पी ले, थोड़ा पी ले। अच्छा, ठीक है। नहीं बिना। और थोड़ा बाकी। नहीं बड़ी माँ, चिल्ला मत, चुप। ना। और थोड़ा डाली। और खत्म हो गया, देख। और थोड़ा बाकी, खत्म हो गया। पी ले बेटा, और थोड़ा पी ले।
तुम्हारे ऊपर ही कर दिया। जी वो तो है, पर कोई असुविधा नहीं होती अगर इसमें सुरा नहीं होती तो। सुरा? वो सतयुग में सुरा, कलयुग में यही शराब। अच्छी ची, पता नहीं लोग कैसे करते हैं ऐसी चीज को पसंद। इसकी इतनी घटिया हो दुर्गंध। मैं ना जल्दी से जाकर नहा लेता हूँ। हाँ इतनी रात को नहाओगे? हाँ, अति अवश्य नहाना ही होगा, वरना मुझे नशा चढ़ जाएगा। नहीं ला दीजिए। अरे सुनो, इतनी रात को कहाँ नहाओगे? मैं यही क्या है, हमारे आस्था बंगलों से निकल के मेन रोड पकड़ेंगे, फिर वहां से बाएं 25 कदम की दूरी पर ही एक तालाब है, उसी में कूद जाऊंगा मैं। फिर सुबह आराम से सूर्य नमस्कार करके मंदिर में क्षमा मांगकर फिर घर आऊंगा। खैर भगवान तो सब देख रहे हैं, सब जानते हैं वो तो, फिर भी उनसे कह दूंगा ये पाप मेरा नहीं है भगवान, ये पाप मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया है। हाँ ठीक हो तुम? मैं अभी कहाँ हूँ बड़ी माँ? अपने कमरे में हो। आ जाओ, मेरे गोद में सर रख के सोने की कोशिश करो। इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीवो क्या? मैं पूछ रही हूँ क्या यहाँ क्या कर रहे हो? What the hell? Are you drunk? तुम शराब पीकर आए हो? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम शराब पीकर घर आ गए। अभी ठहरो। दादा यहाँ आइए। दादा क्या हुआ? अरे कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? पहाड़ नहीं, आपका भ्रम टूट गया है। क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ, आपका भ्रम टूट गया है, आपका भरोसा चकनाचूर हो गया है। दादा ये आपका कन्हैया शराब पी कर आया है। सारे शरीर से अल्कोहल की बदबू आ रही है। अब चलिए मेरे साथ, देखिए, आइए। जिस घर में कन्हैया का वास हो, उसी घर में तू शराब पी के आया? तू कन्हैया? बड़े मालिक, बात यह है कि तू शराब पी के आया है कि नहीं? हाँ, मैंने तुझ पर भरोसा किया, घर वालों के खिलाफ जाकर तुझे यहां रहने दिया, और तू शराब पी के आ गया। मैंने तुझे अपने पोते की तरह प्यार दिया, सराखों पर बैठाया, और तू शराब पिया। तू कभी मालिक का सुख दुख नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। बिल्कुल सही हुआ, तू है ही इस लायक। ठीक, एकदम सही हुआ। सारी मुसीबत को
तूने खुद ही खत्म कर दिया। वाह, ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं नहीं बड़ी माँ, बिल्कुल नहीं लगी, बिल्कुल नहीं। आदत है ना, मार खाने की तो पुरानी आदत है। बड़ी माँ आप इतना सोचिए मत। देखिए ऊपर बिल्कुल नहीं लगी है, देखिए। हाँ, यहाँ यहाँ अंदर चोट लगी है। बात बात पर यहाँ नौकर बना देते हैं। उस दिन आपसे कहा और आज एक ही पल में मुझे भी नौकर बना दिया। बड़ी माँ, एक शब्द ना सब कुछ बदल देता है। एक शब्द। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बड़े मालिक कभी ऐसे एक झटके में मुझको अपने आप से इतना दूर कर देंगे। बस एक शब्द। मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है। बस यहां नहीं रहूंगा अब, बिल्कुल नहीं रहूंगा। कल सुबह ही चला जाऊंगा, यहां नहीं रहूंगा। तुम्हारा डाली से, इस घर से, हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, समझे तुम? अभी इसी वक्त निकल जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैंने तुझे अपने पोते की तरह प्यार दिया, सराखों पर बैठाया। सब ठीक कहते हैं, पराया कभी अपना नहीं होता। नौकर कभी फैमिली मेंबर नहीं बन सकता है। हाँ, तू नौकर है, नौकर ही रहेगा। हाँ, नौकर। माँ, बड़ी माँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं हूं? माँ की एक पहचानी सी खुशबू होती है, बोला था ना। मुझे पता है कि तुम्हें हर काम आता है। चूल्हा चौका, बर्तन, झाड़ू, सफाई, धुलाई, सब काम में तुम अव्वल नंबर हो। पलक झपकते ही सब काम निपटा लेते हो तुम। इतना अच्छा खाना भी तो तुम बनाते हो। कितने बड़े बड़े लोगों के लिए तुमने खाना बनाया है। आयुर्वेद जानते हो, जड़ी बूटी भी जानते हो, कीर्तन भी जानते हो और कंप्यूटर भी। पर मैं तो सिर्फ देखभाल करना, पालना, पोसना, ध्यान रखना, सेवा करना जानती हूँ। माँ हूं ना मैं। बड़ी माँ, नहीं। और एक शब्द भी नहीं। जाओ वहां पे जाके लेट जाओ। कहाँ ना लेट जाओ, जाओ।